अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। आज फिर आपके लिए बड़ी अमेजिंग टिप लेके आई हूँ। और तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 मेरी जो है वो इस तरह की टी शर्ट के हवाले से है कि गर्मियों में जो है हमारे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जब इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसको इसको संभाल के भी रखना पड़ता है अपने ड्रॉर्स वगैरह में। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। तो इसको हम किस तरह से जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसको हम तय लगा सकते हैं। तो जितनी भी आप इसकी तय चाहते हैं उसके हिसाब से आपने जो है कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है या कोई भी गत्ता ले लें जो आपके घर में पड़ा हो। ये मेरे पास डायरी का पड़ा हुआ था तो मैं इसके अकॉर्डिंग जो है इसको तय लगाऊंगी। तो ये आपने जो है इसको इस तरह से जो है वो इसके कॉलर के नीचे रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूं करके तो इसकी तय लगानी स्टार्ट करनी है। तो जितना आप चाहेंगे और बिल्कुल बाजार की तरह आप जो है वो इसकी जो है वो अच्छे से तय लगा सकेंगे। और ये स्पेस भी कम लेगी और आसानी के साथ जो है वो ऑर्गेनाइज होके तो रखी हुई खूबसूरत नज़र आएगी। तो ये देखें आप लोग इस तरह से इसकी तय लगाइएगा। ये आप लोगों को देखने में टाइम लग रहा है लेकिन जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे तो फिर 1 मिनट भी जो है वो नहीं लगने वाला। और आपकी शर्ट जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि ये शर्ट हमारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो आपने इसके अंदर गत्ता लगाया है वो आपने जो है वो बाहर निकाल लेना है। तो आपकी शर्ट जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ये देख रहे होंगे आप कि मैंने इसका जो ये जो गत्ता रखा था मैंने वो निकाल लिया है और हमारी शर्ट जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी टी शर्ट्स को, अपने बच्चों की टी शर्ट्स को, अपने हस्बैंड की टी शर्ट को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट मेरी जो है वो किसी भी सब्ज़ी को जो है वो फ्रेश रखने के हवाले से, आपको पता है बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। हम बाज़ार से फ्रेश चीज़ भी लेके आते हैं तो वो फ़ौरन से ही कमला जाती है। तो जिसकी वजह से वो देखने में भी उसकी लुक जो है अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपके पास कोई भी सब्ज़ी हो, इसको फ्रिज में रखें तो भी उसका यही हाल होता है। तो ये देखिए मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था, थोड़ा सा कटिंग किया हुआ मैंने रखा हुआ था। फ्रिज से ही निकाल के लाई हूँ लेकिन फिर भी ये जो है वो डल डल सा लग रहा है। तो इसको मैं फ्रेश किस तरह से करूँगी, आपने किसी भी बाउल में जो है वो बिल्कुल ठंडा सा पानी ले लेना है। और ठंडे पानी के अंदर आपने इसको जो है वो 5 मिनट के लिए थोड़ा इसको आपने डिप करके रखना है। तो आप देखेंगे बर्फ़ वाले पानी में आपने इसको डिप करना है। आप देखेंगे कि ये दोबारा जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आप इसको जब चाहें जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा धनिया जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब आप इसको सालन में यूज़ करें, जहाँ पे भी आप इसका यूज़ करना चाहें आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी सब्ज़ी भी इस तरह से जो है वो कमला जाए, फ्रेश ना रहे, इस पे जुड़ियाँ सी पड़ जाएँ, तो आप इस तरीके से इसको फ्रेश कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के पेपर के हवाले से है। एक पेपर ले लें कोई सा भी जो आपके घर में पड़ा हुआ हो, यूज़ भी आप ले सकते हैं जिसपे बच्चों ने काम वगैरह लिखा हो, या आप इस तरह से वाइट पेपर भी ले सकते हैं। तो इस ये लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा शैम्पू जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। और इसको अच्छे तरीके से चाहे आप ब्रश की मदद से कर लें या आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ये सारे पेपर के ऊपर आपने अच्छे से पेस्ट कर देना है। आप जिस इसी तरह से कीजिएगा जिस तरह के आप मुझे वीडियो में वॉच कर रहे हैं। तो इसकी हल्की सी लेयर जो है वो आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देनी है। लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपने सुखा लेना है। तो गर्मी का सीज़न है तो फ़ौरन से ही सूख जाएगा। तो जब तक मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर रही हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको एक भी टिप पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सोप जो है सॉरी ये जो शैम्पू है अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। मुझे फ़िलहाल इसकी हाफ़ की ही ज़रूरत थी। आप अगर ज़्यादा चाहें तो भी आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, 2 पेजेस भी बना सकते हैं, 3 भी, 4 भी। लेकिन मुझे फ़िलहाल हाफ़ की ही ज़रूरत थी। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसको मैं ड्राई करके फिर मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि आप इसका किस तरह से यूज़ लेने वाले हैं। तो आप देखें ये जो मैंने इसके ऊपर मैंने शैम्पू अप्लाई किया है, इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ जो कि हाफ़ पेज मैंने रेडी किया है। तो आपने भी इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसा कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी इसको जो है वो कर रही हूँ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ड्राई करके तो फिर बाद में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसके छोटे छोटे आप पीसीस बना लें। तो ये हमने बनाया है जी पेपर सोप। अक्सर हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या ऑफिस जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमें किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत पेश आती है तो हम समझते हैं कि हमारे हाथ जो है वो गंदे हैं, डस्ट वगैरह उसके ऊपर पड़ गई है। तो या जर्म्स वगैरह लग गए हैं तो हमें अपने हाथों को तो लाजमी तौर पे क्लीन करना भी चाहिए। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इसके मैंने छोटे छोटे पीसेज जो है वो मैंने बना लिए हैं। तो इनको अच्छे तरीके से ड्राई करके तो आपने इसको जो है वो अपने पर्स में या अपने बैग में जहाँ भी जो भी आप साथ ले जाना चाह रहे हो उसके अंदर आपने इसको रख लेना है।
तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और जितने भी आपके हाथों पे जर्म्स वगैरह होंगे या डस्ट वगैरह होगी वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आप इजीली जो भी चीज़ खाना चाहें वो खा भी सकते हैं। मैं आपको एक जो है वो अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको अपने हाथों के ऊपर अच्छे से रब किया है और थोड़ा सा रब करने से जो है वो अच्छी अच्छी खासी जो है वो जाग बन चुकी है। तो इस तरह से आप अपने हाथों को ड्यूरिंग ट्रैवल जब आप हों तो आप बड़ी आसानी के साथ अपने हाथ जो है वो वॉश कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं कि वो लंच करने से पहले जो है वो अच्छे तरीके से अपने हैंड जो है वो इनको क्लीन करें, उसके बाद जो है वो अपना लंच करें। तो इस तरह आपके बच्चे और आप भी बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकें। आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो प्याज से रिलेटेड है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि प्याज के साथ आज मैं छिपकली को भगाने का जो है वो बड़ा अमेजिंग सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। छिपकलियां गर्मियों के मौसम में बेशुमार पाई जाती हैं और हर जगह पे जो है वो घूमती फिरती नजर आती हैं, जिससे बड़ी ही इरिटेशन होती है। खासतौर पे किचन में इधर उधर फिरती हैं और हमारे बर्तनों को भी मुंह मारती हैं और वैसे भी बहुत ही पॉइजनस होती हैं। तो इनसे बचा जितना जा सके उतना ही कम है और नेचुरली सी बात है, इनको देख के बड़ी कराहत सी महसूस होती है। तो इस परेशानी के हल के लिए आज मैं आपके साथ ये बड़ी ही अमेजिंग सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्याज। प्याज मैंने बड़े साइज़ का लिया है क्योंकि हमें इसका पानी चाहिए, प्याज का जूस जो होगा वो हमें चाहिए। तो अगर आपके पास छोटा हो तो आप 2 भी ले सकते हैं, तो मैंने तो एक बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है। तो इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसको ग्रेटर की मदद से बारीक-बारीक जो है ग्रेट करूँगी और ग्रेट करने के बाद फिर इसका मैं जो है वो इसका जो जूस होगा वो मैं निकाल के फिर आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से जो है वो इसका जूस निकालना है। तो ये देखिए मैं बारीक बारीक प्याज जो है वो इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ उसकी मदद से। तो आप अगर आपके पास दूसरा ग्रेटर हो तो उसके साथ भी कर सकते हैं या आप इसको बारीक बारीक कट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें इसका जो है वो सिर्फ पानी ही चाहिए। तो ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे आप मुझे वीडियो में वॉच कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने प्याज जो है उसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप इसको ब्लेंडर में डाल के तो इसको जो है वो ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर में नहीं डालूंगी क्योंकि बाद में जो अगर हम उसके अंदर कोई शेक वगैरह बनाते हैं तो फिर उसकी स्मेल आती है, तो फिर वो पीने में अच्छी महसूस नहीं होती। तो इसके लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप किसी और चीज़ में भी डाल के इसको जो है वो बारीक कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली इसका जूस ही चाहिए। तो हम अक्सर इन इंसेक्ट्स को भगाने के लिए बड़े महंगे महंगे स्प्रेज वगैरह लाते हैं, लेकिन आपको पता है कि छिपकलियाँ जो है ज़्यादातर किचन में ही पाई जाती हैं। तो किचन में हम तो कोई जहरीला किस्म का जो है वो स्प्रे नहीं कर सकते, इससे हमारी हेल्थ जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जो है वो हम घर से ही बनी हुई चीज़ों के साथ जो है वो एक स्प्रे रेडी करेंगे और इन सारी परेशानियों से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है और अब मैंने एक बारीक कपड़ा जो है वो मलमल का ले लिया है। आपने भी इसी तरह से करना है और सारे प्याज को इसके अंदर डाल के तो आप जो है वो इसका पानी निकाल लें। आप इसको चाहे तो टी स्ट्रेनर में डाल के तब भी इसका पानी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं कपड़े के अंदर डाल रही हूँ, तो इसको अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी तो हमारा सारे का सारा प्याज का पानी जो है वो निकल जाएगा। तो एक्चुअली हमारा हम जो जो भी ये बना रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो इसका रोल है वो प्याज ही है। प्याज की स्मेल बहुत तेज़ होती है और छिपकली को तो ये बिल्कुल जहर लगती है, तो ये जहर का ही काम करेगी। तो ये देखें इस तरह से करके मैंने इसको जो है वो निचोड़ के तो इसका पानी निकाल लेना है, जैसे कि आप मुझे वीडियो में देख। तो ये देखें इतना सा पानी मैंने प्याज का निकाल लिया है। इसके अंदर अब हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है पानी। तो ये पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसका स्प्रे बनाना है। तो इतना सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है डिटोल। तो डिटोल तो इजीली हर घर में अवेलेबल होता है, अगर ना हो तो ये हम इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इसके तकरीबन 2 जो इसके कैप्स हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब देख रहे होंगे कि डिटोल डालने की वजह से इसका कलर जो है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे कपूर। कपूर की टिक्की जो है वो भी इजीली पंसार की दुकान से मिल जाती है। तो इसको आप पीस के इसका पाउडर बना के तो ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। कपूर डाल दिया इसके अंदर मैंने और साथ में मैंने इसके अंदर टाटरी पिसी हुई थी वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें जो मैं इस ये जो मैं सोल्यूशन रेडी कर रही हूँ इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल सा सोल्यूशन हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने शेक कर लेना है। शेक करने के बाद इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लें और जहाँ जहाँ पे भी छिपकली आती जाती है वहाँ अच्छे तरीके से स्प्रे करें। और इसका स्प्रे करने के बाद छिपकली आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएगी या तो वो जो है वो मर जाएगी
या फिर वो बेहोश हो जाएगी और आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये दीवारों पे आप अच्छे तरीके से जो है उसका स्प्रे कीजिए। जहाँ पे भी आपको छिपकली नज़र आती है, ख़ासतौर पे अगर आपको वहाँ नज़र आ रही है तो उसके ऊपर करें तो फ़ौरन से रिएक्ट होगा। और अगर आप किचन की शेल्फ़ के ऊपर लगाना चाहते हैं तो शेल्फ़ के ऊपर आपने स्प्रे बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, कोई सा भी पेपर ले लें और पेपर के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इस लोशन को जो है वो अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो इसको अपनी शेल्फ़ के ऊपर, किचन की शेल्फ़ के ऊपर रख देना है। तो जब भी छिपकली इसके साथ इसको टच करेगी तो वो फ़ौरन से ही वहीं पे मर के ढेर हो जाएगी और आपको इन सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। आई होप कि आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ बहुत ही पसंद आए होंगे। कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा हो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और अपनी कीमती इज़हार। अल्लाह हाफ़िज़।